हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि हम लोग क्लास ला रहे हैं अपना सीरीज में, तो आज का क्लास एक्चुअली यहाँ पर 4 होगा, है ना। आज 4th क्लास है जो कि आपको 31 से लेकर 40 तक एक्सरसाइज 2 से क्लासेस आपको दे रहे हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको ब्रेन में सबसे पहले एक वर्ड आएगा कि सर ये जो फॉर्मूला है वो दिख रहा है एक्स प्लस वाई का, सॉरी यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में तो जैसे भी ये फॉर्मूला दिखाई देगा आप देखो ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्लस है, तो फिर बोलो सर तो क्वेश्चन गलत है या तो हमारे पास गिवन यहाँ माइनस होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। हट के सोचने का मतलब आप वैल्यू पुटिंग सोच लो। जैसे कि बताओ यहाँ पर अगर 2 रखते हैं और यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 2 × 1 करते हैं क्या मिल जाएगा 2, है नहीं। तो इस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं सीधे सर कि यानी x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो x का क्यूब मतलब कितना 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब कितना हो गया 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे ध्यान दोगे 32 पे कि फैक्टर पूछा गया है कि सर इसका फैक्टर क्या है। तो एक फार्मूला है यहाँ पर कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर के कंडीशन में लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है सीधे यहाँ पर एक्स स्क्वायर मान a प्लस यहाँ b, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्या रूट इतना हो जाएगा। तो जो समथिंग ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है डायरेक्टली, क्योंकि इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू पूछा गया है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 33 में कि फैक्टर पूछा गया। अच्छा, फैक्टर जो भी होता है ना उसको डिवाइड करता है। रिमाइंडर थ्योरम से इसको आप मान लो 0 और इसको भी मानना पड़ेगा 0। तो बताओ x का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा -3। x का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इसको अगर 0 मानते हो तो -3 आता है। अब बताओ कि इसका वैल्यू 0, तो आप इसका वैल्यू x का मान इसमें बैठा दो तो आंसर आ जाता है। जैसे बताओ x का क्यूब मतलब -3 का क्यूब, स्क्वायर है, माई मिस्टेक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर k × -3 प्लस में है 12 जो कि बराबर 0 मानते हैं। अब बताओ कि यहाँ पर कितना होगा, ये 9 - 3k + 12 बराबर 0। इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। तो 9 + 12 बराबर 21 हो जाएगा, जो कि बताओ इधर इसको लेके आओगे तो क्या बन जाएगा 3k। काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, k की वैल्यू हमारा आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए 34 पे ध्यान दो। 34 में बोला गया है क्या कि ये देखो जो भी चैप्टर है यहाँ पर हमको x का वैल्यू चाहिए और x का हम मुंडी बैठा, मुंडी मतलब पावर में है, तो पावर यानी बेस को हटाना पड़ेगा। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो बेस टू बेस क्या होगा, कट जाएगा, यानी बोल सकते हो यहाँ से x - y बराबर क्या निकल गया 3। अब बताओ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब लिख सकते हो यहाँ पर 3 का पावर 5, फिर 3 से 3 कट जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर सर क्या x + y बराबर 5। तो अब यहाँ कंडीशन हमको x का वैल्यू चाहिए। ध्यान देना, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या होती है। तो जब बड़ी संख्या पूछे, x का वैल्यू पूछे, तो 3 + 5/2 करोगे कितना आ जाएगा 8, 2 बटा कितना 4, यानी 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही हमारा क्वेश्चन y पूछता तो हम बताओ y छोटा है, छोटा के लिए माइनस करना पड़ता। y बराबर 5 में से आप 3 घटा दो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करना अनिवार्य है। बताओ ऊपर 2/2 मतलब कितना आता है 1, लेकिन हमारा आंसर तो ये होगा क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था x का था, इसलिए हमारा आंसर 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ 35 पे। देखो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि x का वैल्यू कितना है तो 4 है और y का वैल्यू कितना है तो 5 है। तो आपको बस सोल्यूशंस करना है। सोल्यूशंस क्या करना वो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं सोल्यूशंस। तो 4/7 + 2 × y मतलब 2 × y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है ना, माइनस में x का वैल्यू 4 है, फिर 2 × 5 माइनस की जगह +4 है। अब लिखो बताओ ऊपर 4/7 प्लस यहाँ 10 में से 4 जगह तो 6 बचेगा और 10 में से 4 जोड़ दोगे तो 14 होगा। यानी अब लिखोगे इसको, नीचे आएगा एलसीएम में 14, 2 बार में यानी 8 और यहाँ एक बार में यानी 6, ऊपर 14 नीचे भी 14, कट के कितना आएगा, ऑप्शन बी को हमको बताएगा 1 हो जाएगा, है या नहीं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए को बता रहा है। चलो जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 35 के बाद 36 पे आ जाओ। तो 36 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, पहले इतना को हम सॉल्व करते हैं, पहले हम इतने नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि एलसीएम कितना हो जाएगा x
इंटू वाई, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई। जब डिवाइड करो तो इससे इंटू क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। जब इससे इंटू करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई और माइनस में y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ध्यान देना इसका जो फॉर्मूला है, देखो इसका दूसरे यहाँ पे जो लिखे गया है ना, ये वाला जो है और ये वाला दोनों बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर है नहीं। तो कंडीशन अब यहाँ होता है सर यहाँ पे x प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है, तो इसको इधर लाने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस से ऊपर नीचे इंटू कर देती है, हो जाएगा आपका माइनस। ध्यान देना बात को, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसी कारण इसको लिखना पड़ता है माइनस। ठीक है, और जब माइनस लिखेंगे इसको हम लोग, दो कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा क्या 2xy बाई में, अब हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, चेंज हो गया माइनस पलटने से, यानी इसका दूसरा नाम ये है। और देखो अब एलसीएम बराबर हो गया है, तो अब एलसीएम बराबर हो गया तो सीधे ऊपर क्या घट जाएगा, घट जाएगा मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो यहाँ पर xy और xy जुड़ का क्या बनेगा 2xy, और यहाँ प्लस इसको क्या करेगा, काट देगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और नीचवा में एलसीएम भी क्या है, देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर कट के क्या बनेगा 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इसको बहुत शॉर्ट किए हुए हैं। 36 के बाद 37 पे आ जाओगे। 37 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बता रहा है कि इसका वैल्यू चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो वही क्वेश्चन है, सेम है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो आपको पहले ब्रैकेट समझना बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। तो पता है एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये होगा, है ना, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए थे कि एलसीएम ऐसे आता है। तो एक्स वाई का यहाँ पर स्क्वायर जब प्लस माइनस यहाँ पर ऐसे हो तो एलसीएम हमेशा यही होगा, ध्यान दीजिए। अब डिवाइड करोगे तो आपका जब डिवाइड करोगे तो इतने बार में करता है, और इससे जब इसको इंटू करो तो सेम नंबर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2xy। चलो जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको इतनी बार में कटेगा, यानी इससे इंटू करोगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आ गया, ये नंबर सेम है तो सीधे माइनस कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर। मामला समझ लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, जगह कम पड़ रहा है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसी में निपटाने के लिए। तो 2y, तो अब बताना यही मैं निपटा लूँ कि ये माइनस जो है, देखो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं ताकि आप लोग की लैंग्वेज समझ आ सके। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस इसको क्या करेगा, काट देगा। अब यहाँ ध्यान दोगे कि ये है माइनस में और ये भी है माइनस में, तो दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, तो माइनस 4xy। ठीक है, नो डाउट इतना हो गया हमारे पास। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो सबको हम इकट्ठा लिख रहे हैं यहाँ पर करके, तो हम लिख सकते हैं ऊपर में कितना 4xy और नीचे में हमें क्या मिला गया है, ध्यान देना है 4xy यहाँ पर है, अभी भी ये भी है हमारे लिए, सॉरी, और यहाँ माइनस में कितना है 4y का स्क्वायर, और नीचे में है x और y का स्क्वायर, इनटू में ये डाटा हमारे पास है x माइनस वाई बाई 2y। तो अगर आप ध्यान दोगे, मैं थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान देना बाबू, है ना। अब की बार हम यहाँ लिख रहे हैं, तो देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 बाहर ले लो, सर y भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, y भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, नीचे में है x का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या इसको x प्लस वाई, और लिख सकते हैं क्या x माइनस वाई, इंटू में यहाँ x माइनस वाई बाई में 2y। तो ये जो डाटा है इसको क्या करेगा, काट देगा, और इसको काट देगा, ये 2y को काट देगा, यानी पता -4/2 क्या कहलाएगा, -2 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल्सली लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, 37 के बाद आ जाओ 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चंस जो है ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करना, ध्यान देना बात को, या इसको बेसिक बनाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में 3 जगह संख्याएँ हैं, 3 जगह सेटिस्फाई करना है, तो आप कोशिश करना कि आप लेट कर लेना कि x y
z बराबर 2 मान के चलोगे तो आसान होगा। क्यों, देखो यहाँ पर 2 का लिखोगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यहाँ पर 2 + 2 कितना होगा 4 होगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। y बराबर 2 रखोगे तो स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और z भी 2 है, x भी 2 है, ये भी 4, मतलब LHS RHS एक सेटिस्फाई कर दे रहा है। यहाँ पर लिखा कि x स्क्वायर बराबर y + z, यानी 2 का स्क्वायर बराबर 2 + 2 यानी 4 बराबर 4, यानी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। यानी हमें पता चल गया x y z को क्या मानने से काम बन जाएगा, 2 मानने से काम बन जाएगा। बताओ यहाँ पर, तो आप सीधे बोल सकते हो यहाँ पर क्या 1/2 प्लस इसका 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, तो नीचे क्या होगा 3, 1/3 प्लस 1/3, इसको लिखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, हमारा ऑप्शन नंबर बी पे हमारा दिया गया है। ठीक है ना। अब इसको सरल कैसे करोगे, यहाँ पर बता दे रहे हैं बाबू, डायरेक्टली कैसे होता है, एलसीएम लोगे 3 होगा, ऊपर 1 + 1 + 1 जो कि काट देगा इसको, इसलिए 1 लिख रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओगे, 39 पे सॉरी। तो यहाँ पर भी आपको एक कंडीशंस दिखाई दे रहा है। कंडीशंस क्या है, बात को समझना। ये खुद में एक फार्मूला है। फार्मूला किसका है सर, तो चलो मैं इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होगा, देखो दोनों में एक्सचेंज किया, ए यहाँ डी के साथ में है, यहाँ ए सी के साथ में है, यहाँ बी के सी के साथ में था, यहाँ पे बी डी के साथ में एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर, होता है यहाँ पर क्या डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर को ए स्क्वायर, और यहाँ पर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 नहीं कह सकते यहाँ पर, इसका मान दिया गया। अब मामला समझो, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखो कॉमन क्या है दोनों में, ये है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इंटू में इंटू रह जाएगा ना, कॉमन ले रहे थे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है 1, तो यानी इसका मान 1 इंटू, और इसका मान कितना दिया गया है 2, बराबर हमारा आंसर 2 को बताएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आपको ना इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला कंडीशंस, क्योंकि इसी का फॉर्मूला का ये जनरेट किया गया है। ठीक है, इसी से जनरेट हुआ है, तो ध्यान देना इस मैटर को। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें लिख सकता हूं इंटू प्लस, यानी कितना 961 प्लस x/961। अगर मैं रूट को भेजूँ इधर में तो क्या बन जाएगा, 32 का स्क्वायर कितना 1024, और ये हो जाएगा 961। बात को समझना, क्योंकि स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, स्क्वायर हम कर दिए, यहाँ पर लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इसको सिंप्लीफाई किए तो ये तो कट गया। अब x बराबर सीधे लिख सकते हैं कि 1024 में आप 961 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आई थिंक कि आप लोग को समझ आ रहा था, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर, जहाँ पे दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पर एज अ शॉर्ट वीडियो में, है ना। तो आज के लिए थैंक यू।